हम जब भी कभी डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो हमें कई सारी कॉल्स आनी शुरू हो जाती है कि आप हमसे टिप्स लीजिए, हम आपको गारंटी प्रॉफिट निकाल कर देंगे। तो आज मैं आपसे ऐसे ही एक किस्से के बारे में बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि ये फ्रॉड कैसे होते हैं। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जब मैंने नया नया डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो मुझे कई कॉल आते थे कि आप हमसे टिप्स लीजिए, हम आपको एक गारंटी प्रॉफिट निकाल कर देंगे और आपको बस इतनी सी फीस पे करनी होगी। पर यह किस्सा मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने तो उस वक्त साफ मना कर दिया था कि मैंने कोई टिप्स आपसे नहीं लेनी। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी जब डीमैट अकाउंट खुलवाया तो वो इस चक्कर में फंस गया। तब मैं आपको उसी की बात ही बताऊंगा कि वो इस चक्कर में कैसे पड़ा। तो अब बात करते हैं कि जब मेरे फ्रेंड ने पहली बार डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो उसको कई सारी कॉल्स आई कि आप हमसे टिप्स लीजिए, हम आपको गारंटी प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो पहले तो मेरे फ्रेंड ने साफ मना कर दिया कि मुझे ऐसी कोई टिप्स नहीं चाहिए। तो बाद में उस ऑपरेटर ने क्या किया, उसने मेरे फ्रेंड को फ़ोन किया और उसको ये कहा कि आप हमसे टिप्स लीजिए और पैसे मत दीजिए, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उस प्रॉफिट से ही हमको पेमेंट कर दीजिएगा। और मेरे फ्रेंड को ये चीज़ सही भी लगी और उसने ऑपरेटर को हाँ कर दिया। तो अब कुछ दिन के बाद ऑपरेटर फ़ोन करता है मेरे फ्रेंड को और उसको कहता है कि फ़लाना फ़लाना ये कंपनी है, उसके 500 शेयर्स आप खरीद के रख लो। तो जैसा कि ऑपरेटर ने बताया था कि इस कंपनी का शेयर आप इस प्राइस पर खरीद लें, वैसा ही मेरे फ्रेंड ने किया, पर एक्चुअल में नहीं खरीदा। उसने एक्चुअल में एक पेपर ट्रेडिंग पर खरीदा। एक पेपर में उसने नोट कर लिया कि मुझे इस दिन इस प्राइस पर अपना शेयर खरीदना है। उसने एक्चुअल में कोई शेयर नहीं खरीदा। तो उस दिन क्या हुआ कि जिस दिन के ख़त्म होते होते वो प्रॉफिट के बजाय 5,000 लॉस में चला गया। तो जब उसने ये चीज़ देखी तो उसने नेक्स्ट डे उस ऑपरेटर को फ़ोन किया कि मैं तो प्रॉफिट के बजाय लॉस में चला गया हूँ। तो उसने जब उस ऑपरेटर को फ़ोन किया तो ऑपरेटर का फ़ोन आउट ऑफ रीचेबल आने लगा। उसने फिर से दोबारा फ़ोन किया, फिर से आउट ऑफ रीचेबल आने लगा, फिर फ़ोन किया, फिर बिजी आने लगा, बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। इसी तरह मेरे फ्रेंड ने कई दिनों तक उस ऑपरेटर को फ़ोन करता रहा, पर वो उस ऑपरेटर ने कोई रिप्लाई दिया ही नहीं। ऐसे ही करते करते कई दिन हो गए। उसके बाद मेरे फ्रेंड ने उस ऑपरेटर को फ़ोन करना बंद कर दिया और करते करते ऐसे ही 1.5-2 महीने के बाद अचानक से मेरे फ्रेंड को याद आया कि मैंने एक ऑपरेटर से ऐसे कॉल ली थी जिसका मुझे नुकसान हुआ था। तो उसने फिर से उस ऑपरेटर को कॉल किया और इस बार उस ऑपरेटर ने कॉल उठा भी लिया। जब मेरे फ्रेंड ने उसको बताया कि मुझे 5,000 का लॉस हुआ और 5,000 आप मुझे वापस कीजिए, तो उस ऑपरेटर ने कहा कि सर मेरी तो जॉब ही चला गई है, मैंने तो वो कंपनी ही छोड़ दी है और अब तो मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए, जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हम आपको गारंटी प्रॉफिट निकाल कर दे रहे थे, अब वो खुद अपने मुंह से ये कह रहा है कि मेरे पास खुद खाने के लिए पैसे ही नहीं है। तो अब मेरे फ्रेंड ने उसको ये पूछा कि आप ये सारा जो भी स्कैम वगैरह करते हो, लोगों को कॉल्स वगैरह देते हो, ये कैसे करते हो, ये सब कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो उस ऑपरेटर ने सारा कुछ बता दिया कि वो कैसे ये ऑपरेटिंग का काम करते हैं। उसने बताया कि हम लोगों को लेते हैं, एक को कहते हैं कि आप खरीद लो, दूसरे को कह देते हैं बेच दो। अब या तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे की ओर आएगी। और इसी तरह अगर मार्केट नीचे आती है और उस शख्स को लॉस हो जाता है तो वो उसका कॉल उठाना बंद कर देते थे ऑपरेटर। और अगर प्रॉफिट हो जाता था तो ये ऑपरेटर उसके हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने हमारी कॉल ली थी और आपको प्रॉफिट हुआ है, इसलिए आप हमारी फ़ीस पे कीजिए। इसी तरह कई सारे लोग इस जाल में फंस जाते हैं और ये स्कैम ऐसे ही काम करता रहता है। और ये सिर्फ 1 या 2 लोगों को कॉल नहीं करते, ये हज़ारों के हिसाब से लोगों को कॉल करते हैं और हर किसी से ऐसे ही 4-4, 5-5 हज़ार रुपये फ़ीस के तौर पर ले लेते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो शख्स कह रहा है कि हम आपको गारंटी प्रॉफिट देंगे, आप खुद सोचिए अगर वो वाकई में इतना एक्सपर्ट है तो वो खुद मार्केट में ट्रेड करके इतना प्रॉफिट क्यों नहीं कमा लेता कि उसको ये सब छोटी फीस लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इस स्कैम में आए गए दिन कई सारे नए नए इन्वेस्टर या फिर कई सारे नए नए ट्रेडर फंसते जाते हैं। इसलिए आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये था मेरी शेयर मार्केट जर्नी का एक छोटा सा किस्सा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।